इस बाइक की तरह अगर आपके बाइक में भी डबल स्टैंड को नहीं दिया गया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको दो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। खास करके इनके हेल्प से आप अपने बाइक में क्या है कि जो पीछे का टायर का मेंटेनेंस करना हो, व्हील का मेंटेनेंस करना हो, चेन को क्लीनिंग करना हो, चेन का ल्यूब करना हो, ये सब बहुत आसानी से कर सकते हो। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वैसे भी अभी अमेजॉन में जो ग्रेट समर सेल है वो ऑलरेडी लाइव है, जहां पे ये जो प्रोडक्ट्स है वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलने वाले हैं। इसका जो अमेजॉन लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। और अमेजॉन ग्रेट समर सेल में आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर इनके अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग कैटेगरीज में बहुत सारे जो मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स हो गए, जो राइडिंग गियर्स हो गए, जो राइडिंग एक्सेसरीज हो गए, इन सब पे भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। तो मेरा जो स्टोर है अमेजॉन में उसका भी लिंक आपको मिलने वाला डिस्क्रिप्शन में। तो अमेजॉन ग्रेट समर सेल का आप जरूर से फायदा उठाएं और यहाँ से प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें। अब फ्रेंड चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस जी रोलर को आपको यूज कैसे करना है। वैसे आप यहाँ पे एक चीज देख लो कि यहाँ पे जो दो बड़े साइज के सिलिंड्रिकल रोलर्स दिए गए हैं ये रोटेशनल है। ये देखो आप घूम रहे हैं और यहाँ पे एक स्टेशनरी, ठीक है, ये फिक्स रोलर को दिया गया है। और पीछे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पैडिंग दी गई है ताकि किसी भी आप सरफेस में जो आप इसे रख रहे हो तो ये अच्छी तरह से स्टेबल रहेगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि आप हमेशा इसे इस तरह का जो प्लेन सरफेस है वहीं पे यूज करें। ओके, अब यूज कैसे करना तो देखो, तो पीछे का टायर आप यहाँ पे देख रहे हो, पीछे का टायर आप देख लो, तो इस टायर में हम लोग थोड़ा सा आगे में यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि आपको हमेशा जो स्टेशनरी रोलर है, ठीक है, ये वाला जो रोलर है इसको टायर के फ्रंट में रखना और उसके बाद टायर को रोल करते हुए उसके ऊपर में चढ़ाना है। ऐसे आप बिल्कुल कभी भी गलती से यूज नहीं करें, ठीक है। ये रोल कर जाएगा और ये चढ़ेगा भी नहीं, तो ये गलत तरीका है। सही तरीका कि स्टेशनरी जो रोलर जो है ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब सिंपली करना है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको ऊपर में रख देना है। अब फ्रेंड देखो सिंपली क्या करना है कि बाइक को जस्ट आगे इस तरह से पुश करना है, ठीक है। थोड़ा सा पुश करोगे आप तो देखोगे कि आप जो व्हील है, जो चक्का है वो हमारा रोलर के बीच में आ जाएगा और जस्ट बाइक को साइड स्टैंड में इस तरह से खड़ी कर देना और इस तरह से अकेले बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो कि अपने बाइक को जी रोलर में यहाँ पे इसे फिट कर सकते हो। अब देखो कितनी आसानी से जो आपका पीछे का चक्का है वो व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा कि भाई आपको अगर पीछे का चक्का व्हील वगैरह को अच्छी तरह से क्लीन वगैरह करना है, वॉश करना है, कुछ भी करना है, तो देखो कितनी आसानी से ये स्टेबल, ये पूरी तरह से स्टेबल है। और ये आसानी से आप देखो कि जो व्हील है हमारा वो क्लीन भी हो जा रहा है, ये आसानी से रोटेट भी कर रहा है, ये देखो आसानी से ये साफ़ हो जा रहा है। अब फ्रेंड देखो जी रोलर से आपको ये भी फायदा मिल जाएगा कि बहुत आसानी से इस तरह से रोटेट करते हुए अगर आपको चेन को ल्यूब डालना है तो देखो कितनी आसानी से आप यहाँ पे ल्यूब डाल पा रहे हो, जबकि मेन स्टैंड नहीं होने पे ल्यूब डालने में बहुत दिक्कत होता है। तो इस तरह से आप रोटेट करते हुए यहाँ पे एक बार ऊपर से आप दिखा दो कि ल्यूब जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि ल्यूब डाल सकते हो, चेन को चाहो तो क्लीन भी कर सकते हो। अब फ्रेंड्स देखो यहाँ पे अगर एक बार जब काम हो जाए तो सिंपली क्या करो, बाइक को अपना आगे की तरफ चल जाओ, ठीक है, यहाँ इस तरह से, और ये जी रोलर से हमारी बाइक जो है वो बाहर निकल जाएगी। फ्रेंड्स इसी तरह से चाहो तो आप जो आगे का चक्का है वहाँ पे भी इस तरह से सेट कर सकते हो, ओके। और जब उसके बाद आप आगे का व्हील को भी आप चाहो तो रोटेट करते हुए अपना इस तरह से क्लीन वगैरह कर सकते हो। फ्रेंड्स मेरे पास ये जी रोलर का स्मॉल वर्जन है, ये 170 केजी तक के बाइक का जो वेट है वो उठा लेता है। वैसे इसका मीडियम और लार्ज वर्जन भी आता है। मीडियम 220 केजी तक का जो वेट है बाइक का वो उठा लेता है, और जो लार्ज होता है वो 270 केजी अगर बहुत भारी बाइक है उसके लिए आता है। वैसे मेरे पास ये स्मॉल वाला वेरिएंट है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो कि इस तरह के पैकेजिंग में जो मोटो जैक है वो आता है, ठीक है। ये कंप्लीट पैकेजिंग आप देख रहे हो, मैंने इसे पहले से ही खोल दिया है। यहाँ पे आप देख लो मैंने अमेजॉन से मंगाया तो अमेजॉन की ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे दी गई है। इसे मैं साइड कर देता हूँ, मैं आपको मेन प्रोडक्ट है वो दिखाता हूँ, ठीक है। सारा फीचर्स मैं आपको बताने ही वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे आप गौर करके देख लो, ये है वेलक्रो का स्ट्रैप दिया हुआ है, ठीक है। देख लो आप इसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करना है, ये मैं आपको वीडियो में भी आगे बताने वाला हूँ। मैं इसे साइड रख देता हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देख लो 2 एंटी स्किड रबर की ग्रिप दी हुई है, ठीक है। इसका भी यूज़ मैं आपको वीडियो में भी आगे बताऊँगा, ओके। साइड कर देता हूँ। देन ये हमारा पास है, इसे मैं पहले बाहर निकाल देता हूँ। अंदर में एक और चीज़ है, ठीक है। तो कैरी करने के लिए, इस मोटो जॉक का कैरी करने के लिए यहाँ पे एक पॉच सा भी दिया गया है, ठीक है, ओके। मैं इसे भी साइड कर देता हूँ। फाइनली ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये हमारा मेन प्रोडक्ट, ओके। तो यहाँ पे आप देख लो मोटो जैक ब्लू बंस स्टैंडर्ड की यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है। मैं फटाफट से पहले क्या करता हूँ, इसे एक बार खोल लेता हूँ, ओके, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेन प्रोडक्ट है, ओके, देखो ये मैंने इसे खोल लिया है, ओके। अब देखो ये हमारा मेन प्रोडक्ट। चलिए बिना टाइम गवाए मैं आपको सीधा इसे अपना जो बाइक है उसमें इंस्टॉल करके लगा के दिखाता हूँ, फिर इसका क्या यूजेस है मैं आपको वो भी वहाँ पे बता दूंगा।
फ्रेंड्स, मोटो जैक यूज करने के लिए सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो बाइक है वो न्यूट्रल में हो। इसके अलावा बाइक का जो इंजन है वो बंद होना चाहिए। तो मैं इग्निशन को ही यहाँ पे कंप्लीटली बंद कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स, इसके बाद जो अगला स्टेप है वहां पे ये जो आप देख रहे हो हमारा, ठीक है, ये आप देख लो, ये हमारा जो वेलक्रो है वो काम में आने वाला है। इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे इस वेलक्रो के साथ कि जो हमारा आगे का जो फ्रंट ब्रेक है, ठीक है, हमें इसे लॉक कर देना। मैं इसे लॉक करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं पहले क्या करता हूँ, इसके अंदर में डाल देता हूँ इसे। ओके, ये अंदर में चला गया है। फिर इसको पूरी तरह से लीवर को कंप्लीटली खींच के मैं यहाँ पे इसे लॉक कर देता हूँ। देखो, ये हमारा हैंड ब्रेक जो है वो लॉक हो गया। ये बहुत जरूरी है कि आगे का जो ब्रेक है वो यहाँ पे लॉक होना चाहिए ताकि हम व्हील की क्लीनिंग वगैरह मेंटेनेंस बेहतर तरीके से कर सके और ये सेफली हो पाए। फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो एंटी स्किडिंग के लिए जो रबर का पैड दिया हुआ है, इसे हम लोग को क्या करना है कि जो हमारा साइड स्टैंड है इसके नीचे यहाँ पे इसे लगा देना है। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी तरह का ये स्लिप नहीं करे और यहाँ पे इसके वजह से बहुत ही बेहतर ग्रिप मिल जाता है। देखो, ये सब कुछ आप अकेले कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि हल्का से मैंने इसे उठा दिया है, ठीक है, ये उठ गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये देखो कितने आसानी से मैं इसे इसके नीचे यहाँ पे रख देता हूँ। अब आप नजदीक जाकर देख लो एक बार कि यहाँ पे बेहतर ग्रिप मिल गया है। साथ ही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब भी आप इस मोटो जैक को यूज करें तो ये जरूर मेक श्योर कर लेना कि कंक्रीट का एक प्लेन सरफेस में ही आप इसे यूज करें। मिट्टी वाला सरफेस में यूज नहीं करें, वो डेंजरस हो सकता है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो इस तरह के सरफेस होगा कंक्रीट वगैरह का, तो स्टेबिलिटी बहुत ही बेहतर आपको मिलेगी, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स, फाइनली जो मोटो जैक है ये हमें इसमें लगाना है। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन मोटो जैक का आप दोनों जो एंड देख रहे हो, ये दोनों एंड आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। आप यहां पे देख सकते हो। बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस तरह का जो एंड दिया गया है, ये हमारे बाइक का जो स्विंग आर्म है, इसका जो नीचे फ्लैट सरफेस होता है, हर एक बाइक में ये होता है स्विंग आर्म, ठीक है। तो इस सरफेस में ये कुछ इस तरह से लगने वाला है, ठीक है। मैं आपको लगाकर भी दिखाऊंगा। और पर्टिकुलरली आप नीचे वाला जो पोर्शन देख लो, यहां पे जो इस तरह से दिया गया है, तो यहां पे जो रबर की पैडिंग है वो यहां पे आएगी ताकि स्लिप वगैरह नहीं करे। तो ये कुछ इस तरह का जो पोजीशन है, इस तरह का एंगल आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हो। मैं सेट कर लेता हूं पहले, ठीक है। यहां पे मैंने इसे सेट कर लिया लगाने के लिए। ओके, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप इसे पुश करोगे तो आप यहां से पुश मत करना पकड़ के, हो सकता है कि उंगली वगैरह में चोट लग जाए। तो नीचे वाला जो पोर्शन है सिंपली आप इसे पकड़ के पुश कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सब आप अकेले कर सकते हो। तो ऊपर में आप यहां पे देख लो जो ग्रैब रेल आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपली करना क्या है कि मैं इस ग्रैब रेल को धर के थोड़ा सा बाइक को ऊपर की तरफ उठाऊंगा। देखो, बाइक ऊपर की तरफ उठ चुका है। अब यहां पर आप नीचे में देखो ये क्या करना है कि सिंपली से पकड़ के यहां पे जस्ट मैंने इसे पुश कर दिया और पुश करते ही ये मोटो जैक यहां पे फिट हो जाएगा और इस तरह से आपके बाइक का जो पीछे का चक्का है वो उठ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसी ट्रिक को अपनाते हुए आप भी खुद से अकेले ही अपने बाइक में इस मोटो जैक के हेल्प से जो पीछे का रियर व्हील है उसे उठा सकते हो। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मोटो जैक के हेल्प से जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आपका बाइक बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहता है। मैंने हिला वगैरह का भी देखा, लेकिन किसी भी तरह का स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मोटो जैक बहुत अच्छी तरह से यहां पे फिट हो जाता है। साथ ही व्हील वगैरह को आप जब घुमा के देखोगे तब भी आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। इसका ग्रिप बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अब फ्रेंड्स, इस मोटो जैक से सबसे पहले तो आपको यह फायदा मिलने वाला है कि पीछे का चक्का, जैसे मेरे ही बाइक के पीछे का चक्का देख लो आप कितने ज्यादा गंदा है, लेकिन मोटो जैक के हेल्प से क्या होगा कि मैं बहुत आसानी से अपने बाइक के पीछे के चक्का को क्लीन कर सकता हूं। अगर वॉश वगैरह करना तो वो भी बहुत आसानी से हो पाएगा। इन जनरल डबल स्टैंड नहीं होने पर परेशानी ज्यादा होता है, लेकिन मोटो जैक से यहां पर बहुत आसानी से क्लीनिंग वगैरह, वॉशिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम आता है जब डबल स्टैंड नहीं होता, वो चेन क्लीनिंग का, चेन को लुब्रिकेशन करने का। लेकिन यहां पे आप खुद से अगर अकेले भी हो तो मोटो जैक को लगा दो और उसके बाद बहुत आसानी से अच्छी तरह से चेन को चाहो तो क्लीन कर सकते हो। चेन में अगर ल्यूब वगैरह डालना है, स्प्रे डालना है, तो वो भी आप बहुत अच्छी तरह से यहां पे कर पाओगे। यानी कि रियर व्हील के जितने भी प्रॉब्लम है जो डबल स्टैंड नहीं होने से आपको फेस करने पड़ते हैं, इन सब छुटकारा आपको इस मोटो जैक से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो दोनों प्रोडक्ट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और खास करके देखो होता क्या है कि जब हमारे मोटरसाइकिल में डबल स्टैंड को नहीं दिया जाता, सिर्फ सिंगल स्टैंड होता है, साइड स्टैंड होता है, तो यहाँ पे जो पीछे का चेन वगैरह का मेंटेनेंस करना हो या व्हील का मेंटेनेंस करना हो, क्लीनिंग करना हो, खुद से काम करना हो, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको इसके बारे में एक अच्छा जुगाड़ मिल गया होगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।